दुर्जन ने इतनी रात के बुलाया हमें, क्या हो गया होगा? सुना है कोई लड़की गायब हुई है। हम लोगों का काम खोए हुए लोगों को ढूंढने का नहीं है, हम तो आत्माओं को ढूंढते हैं, आत्माओं को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हैं। हाँ राघव, अगर दुर्जन ने हमें बुलाया तो जरूर आत्माओं का ही कोई काम होगा। शायद कोई अजीब आत्मा अचानक से कहीं आ गई है। इतने दिन हो गए हमें ये काम करते करते, मगर मुझे अभी भी दुर्जन से बहुत डर लगता है। और वो इंस्टीट्यूट जहां हम काम करते हैं वो तो दिन में ही इतना डरावना है, रात को न जाने क्या हो रहा होगा वहां पे। और वो जो कमरे हैं वहां पे कॉरिडोर में, इतने चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आती है वहां पे? मैं तो एक ना एक दिन उन दरवाजों को खोल के ही रहूंगा। देखना चाहता हूं आखिर वो कौन लोग हैं जो इतना चीखते हैं। राघव, ऐसा मत करना, कहीं कोई आत्मा पीछे ना पड़ जाए और दुर्जन और उसका बॉस नाराज हो जाएंगे। पर हर्ष, हम लोग भी तो उसी इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं ना, और फिर हमने भी तो अपनी अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है कैमरा में आत्मा को पकड़ने के लिए। क्या हमें इतना भी हक नहीं है ये देखने के लिए कि आखिर उन दरवाजों के पीछे है क्या? हम सिर्फ उनके लिए थोड़ी काम करते हैं, हम तीनों के अपने अपने भी तो कारण हैं जिनकी वजह से हम आत्माओं को ढूंढते रहते हैं। ये ऐसे खड़ी क्यों है? कुछ कर भी नहीं रही है। इसके हाथों में क्या है? खून भरे कपड़े। राघव, कैमरा रेडी है, ट्राई कर इसका शॉट लेने की। कैमरा चल रहा है। हर्ष, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी अकेलो। हर्ष, संभाल के। कैमरा रिप्ले करके देखो, वो दिख रही है कि नहीं? एक मिनट, देख रहा हूं। हर्ष, ये भी एक आत्मा। भगा गाड़ी, भगा गाड़ी, भगा हर्ष। आने दो। सुना, मैंने कहा था ना, रात को न जाने कैसी कैसी आवाजें सुनाई देती है। हाँ, लगता है जैसे तरह तरह की आत्माएं कैद हैं यहाँ पर। इन दरवाजों में से एक तो मैच खोल के ही देखूंगा। नहीं राघव, ऐसा कभी मत करना। दुर्जन,
कैमरा मुझे दो। वो मिली थी रास्ते में। ये आपको कैसे? हाँ मिली थी। कुछ मिला? आप खुद ही देख लीजिए। बहुत खतरनाक आत्मा है वो। तुम लोग यहां से हिलना नहीं, चाहे कितनी भी आवाजें आए, हिलना नहीं। नहीं राघव, आज तो मैं देख के रहूंगा यामिनी कि दरवाजों के पीछे है कौन। नहीं राघव प्लीज। Santa Manilias and Sipario was hard. Regula was Valerius. लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। कहना नहीं, मारना चाहती थी। मारना नहीं, कहना चाहती थी। मालूम है वो क्या कहना चाहती थी? नहीं। लैटिन में बोल रही थी वो। उसने कहा कि चाहे तू कहीं भी छुप जा, वो तुझे ढूंढ ही। सब आत्माओं का खेल है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं कि बुरी आत्माओं ने क्या किया है। ये तो सेंट्रल स्टेशन है। हाँ, ये सेंट्रल स्टेशन है। इतने लोग हैं आसपास कि कोई नहीं देख सका कि लड़की ने ट्रेन का टिकट खरीदा। एक ऐसी खिड़की से जो दिखाई नहीं देती। ये लड़की गायब हो गई है। ये दीवार में से टिकट? दीवार में से नहीं, एक ऐसी खिड़की में से जो दिखाई नहीं देती है। वो लड़की
उस ट्रेन में बैठी पर दिल्ली नहीं पहुंची। और आप चाहते हैं कि हम उस ट्रेन की शूटिंग करें अपने कैमरों से? इससे पहले ये पता करना होगा कि वो ट्रेन थी कौन सी। इस लड़की के घर जाकर देखो, शायद वहीं पे मालूम पड़े। मैं सच कह रहा हूं आंटी। मैं खुद नहीं जानता वो कहां गई। पिछली बार जब मेरी बात हुई थी उससे वो ब्लारा जंक्शन पे थी। क्या कहा तुमने? कौन सा स्टेशन? ब्लारा जंक्शन आंटी। जानता भी है क्या कह रहा है तू? लारा जंक्शन का नाम ले रहा है? आंटी मैं सच कह रहा हूं आंटी। उसने ट्रेन वहीं से पकड़ी थी आंटी। सच सच बता, कहाँ है मेरी बेटी? आंटी वो दिल्ली गई है खजान मेल से आंटी। तू भी जाने वाला था ना उसके साथ? हाँ मैं जाने वाला था आंटी, लेकिन मुझे स्टेशन मिला ही नहीं। झूठ, सब झूठ है। वो दिल्ली पहुंची क्यों नहीं अब तक? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? वो दिल्ली नहीं कहीं और गई है। कहीं और पहुंचा दिया तूने उसे? कहीं और पहुंचा है? बोल। लगता है ये सच कह रहा है। लेकिन ये तो वहां गया ही नहीं, फिर कैसे मान ली ये सच कह रहा है? आंटी आकाश सच कह रहा है। ये देखिए आंटी, रीना ने खजान मिल की टिकट खरीदी थी। ये सेंट्रल स्टेशन है। ये सब क्या मजाक है? यहां पर तो टिकट की विंडो ही नहीं है। ये मजाक की बात नहीं है कुणाल, वहां पर लगे कैमरा में यही दिखा है। हमें ढूंढना ही पड़ेगा कि वो कौन सी ताकत है जो दिख नहीं रही। पर रीना को शायद दिख रहे थे, तभी तो बात कर रही थी उनसे। हाँ, पर मेरी बेटी ये क्यों? हम यही पता करने आए हैं आंटी कि आप ही की बेटी क्यों। मगर मेरी बेटी ये क्यों? मेरी बेटी ये क्यों? माँ! तो तुम्हें ब्लारा जंक्शन नहीं मिला? नहीं। तो फिर चलो, हम तुम्हें वहां ले चलते हैं। ये फिर से कौन आ गया? लगता है ट्रेन फिर से किसी को ले गई है। आपको किसने बताया कि ट्रेन यहां से जाती है? जाती है, कल गई थी। हो ही नहीं सकता, 30 सालों से नहीं गई है, कल कैसे जा सकती है? पर एक लड़की कल बैठी थी ट्रेन में। कहीं और से बैठी होगी। नहीं, वो यहीं से बैठी थी दिल्ली के लिए। देखो, बिना बात के झूठ मत बोलो। देखिए, मैं कह रहा हूँ पिछले 30 सालों से ये स्टेशन सुनसान पड़ा है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। भला यहाँ से ट्रेन कैसे जा सकती है? सुनो, इधर आओ इधर। खजान मेल का नाम सुना है? हाँ। यहां पर आती है? हाँ,
मौत लेकर आती है। कभी देखी है? मैं पूछ रहा हूं, कभी देखी है? ये लोग तो यहाँ पर यूं ही टाइम पास करते रहते हैं। आप लोग अंदर जाकर लहरा जंक्शन अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि ट्रेन आती है या नहीं। आइए प्लीज, आइए। ऊपर जाने से पहले कुछ देखे जाओ। क्या हुआ? आत्मा। क्या? आत्मा है, आत्मा है। कौन सी? फिर से हाथ दिखाओ। क्यों? दिखाओ, बाद में पछताना मत। दिखाओ। हाँ, तुम्हारी कोई दोस्त है लड़की? हाँ, वो अस्पताल में है। हाँ, तुम उसके आत्मा को ढूंढ रहे हो ना? मिलेगी? भाग जा, भाग जाओ वरना मर जाओगे। भाग जाओ। अरे भाग जाओ। अरे देखा देखा, हालत देख रहे हैं आप इस स्टेशन की। परसों से, सालों से यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आई है। ना आई है और ना ही गई है यहाँ से। टीना ने इसी स्टेशन से मुझे फोन किया था। फिर झूठ, अरेस्ट हो जाएगा, समझे? अंदर हो जाएगा अगर फिर से तुमने ट्रेन का नाम दिया तो। वो यहीं से गई थी, उसने मुझे यहीं से फोन किया था। यहाँ पर कौवा तक नहीं आता है। ट्रेन की बात तो छोड़ो। I mean, हर्ष, इसको प्रिया के बारे में कैसे पता चला यार? ये अचानक ठंड क्यों लगने लगी? हाँ, अचानक मौसम बदलने लग गया है। हाँ, आपने तो कहा था कि यहाँ पे कौवा तक नहीं आता। वो तो औरतें यहाँ पे क्या कर रही? अरे ये कौन है? मैं भी चक्कर आ गया उन्हें देखकर। पूछ के देखता हूं। क्या कर रही हो तुम? मालूम नहीं कब साफ होंगे ये खून के दाग। कहाँ है खून? सब जगह है खून। 30 साल से इसे मिटाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये खून के दाग मिटते ही नहीं। पर आखिर ये खून है कहाँ? हाँ, कहाँ है खून? खून? ट्रेन को मत देखना, ट्रेन को मत देखना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ट्रेन को मत देखना, ट्रेन को मत देखना। हर्ष, यामिनी, तुम ठीक हो? ट्रेन को मत देखना। हर्ष, यामिनी, ट्रेन को मत देखना।
कुछ रिकॉर्ड हुआ क्या? ट्रेन की आवाज आ रही है मगर ट्रेन दिख नहीं रही है। इसका मतलब ये ट्रेन भी एक आत्मा है। खून, फिर खून। खून? मगर खून है कहाँ? न जाने कब रुकेगी ये ट्रेन, कब मिलेगी हमें मुक्ति। इस ट्रेन को देखने से आदमी अंधा हो जाता है। हाँ, है क्या ये ट्रेन? पखारी जाओ। पखारी? हाँ, वहाँ पे सिंगूरी मिलेगा। स्टेशन मास्टर सिंगूरी, उसने ट्रेन देखी है, उसे मालूम है। सिंगूरी? क्या चाहिए? स्टेशन मास्टर सिंगूरी है। खजान महल के बारे में पूछने आए हो? आपको कैसे पता? यहाँ सब लोग खजान महल के बारे में पूछने के लिए आते हैं। हाँ, सिंगूरी है? ढूंढ लो। ढूंढ लो? वो औरत गई कहाँ? ये सिंगूरी आखिर है कहाँ? सिंगूरी जी? नहीं, मत मारो मुझे मत मारो। मैं कभी नहीं देखूंगा मैं खजान महल नहीं देखूंगा। सिंगूरी जी घबराइए नहीं, आइए बैठिए, आइए बैठिए। हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं खजान महल के बारे में। खजान महल नहीं है, कोई नहीं है, आत्माएं हैं, आत्माएं। देखिए, एक लड़की बैठी है उस ट्रेन में। गई वो, फिर कभी वापस नहीं आएगी। वो कभी नहीं आएगी? नहीं, कभी नहीं। जो उस ट्रेन में एक बार बैठ गया, वो उस ट्रेन से कभी उतर नहीं सकता। हमें 2 औरतें मिली थी, खून साफ कर रही थी लारा जंक्शन पे। वो अभी भी वहां पर है? 30 साल के बाद भी वहीं पर है? पता नहीं कहां से आ गई वो औरत। उस दिन भी आई थी 30 साल पहले। 30 साल पहले? क्या हुआ था 30 साल पहले? 30 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। 13 जुलाई 1979 को ट्रेन
ब्रिज के ऊपर से पानी में गिर गई। सारे लोग मर गए। बस उसके बाद ये बाली खजान मेल चलने लगी कि कहां से आती है, कहां जाती है, कोई नहीं जानता। कभी कभी रुकती है ब्लारा जंक्शन पे। उस रात मैं ब्लारा जंक्शन पे ड्यूटी पे था। प्लेटफॉर्म पे सारे लोग सो रहे थे। कोई और ट्रेन आने वाली नहीं थी कि अचानक एक सारा का सारा प्लेटफॉर्म हिलने लगा। हम खून साफ करते हैं। खून आने वाला है, बहुत खून आने वाला है। ट्रेन को मत देखना, मत देखो ट्रेन को, मत देखो। 3-4 लोग न जाने अंदर कैसे आ गए। दरवाजा तो बंद था। वो पूरे के पूरे भीगे हुए थे। और उस रात के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी नौकरी। कैसे दिखती है वो ट्रेन? ऐसे है। और वो कीले लोग, वो कहाँ है? आत्माएं थी। जो लोग ट्रेन में मर गए उनकी आत्माएं थी। उस लड़की के पास टिकट था खजान मेल का। जब किसी के पास टिकट होता है ट्रेन रुकती है। हाँ। पर उसके पास वो टिकट आई कहां से? सेंट्रल स्टेशन पे वापस जाके देखो, शायद मिल जाए। हमें किसी भी तरह टिकट्स को खरीदना होगा। वो टिकट्स हमें मिलनी चाहिए, तभी हम ट्रेन पर जा सकते हैं। लेकिन किसी तरह वो खिड़की दिखे तो। कैमरा शुरू करो और शूटिंग करते रहो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मुझे जल्दी से खजान मेल का एक टिकट दो। कितने पैसे? फ्री? वेरी गुड, लाओ।
हर्ष, राघव, वो देखो। चली गई है। बड़ी मुश्किल से बची हूँ मैं। पर तुम गई कहाँ थी? मरे हुए लोगों ने मुझे पानी के अंदर खींच लिया था। तुम पानी में थी, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो सूखे हुए हैं। राघव, सूखे हुए हैं तो मैं क्या करूं? अंदर मरे हुए लोग हैं। एक ट्रेन गिरी है पानी में, सारा सामान बिखरा हुआ है और एक छोटा सा बच्चा भी है अंदर। तुम्हारा कैमरा चल रहा था? जब उन्होंने मुझे पानी के अंदर खींचा था तब तो ऑन था। चेक करो। हाँ। पानी ही पानी। लारा जंक्शन। देखा, यहाँ वो खिड़की है जो सीधा पानी के अंदर जाती है। शायद ये वही लोग होंगे जो एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो आदमी जो अभी यहाँ से टिकट लेके गया है, वो वही क्या होगा? लारा जंक्शन। तो फिर हमें जल्दी चलना होगा, किसी हाल में उसकी जान बचानी होगी। चलो। तू दिल्ली क्यों जा रहा है यार? हम लोग तुझे बहुत मिस करेंगे। तुम लोगों ने बहुत पी लिया यार। यार तुझे कोई और ट्रेन नहीं मिली? खजान में। तूने टिकट देखा? इसका टिकट एकदम लॉटरी के टिकट जैसा। तुम लोगों को इतनी नहीं पीनी चाहिए थी यार। ये क्या? ये कहाँ ले आया हमें? लारा जंक्शन, और कहाँ? ये तो शमशान घाट लग रहा है यार। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पता नहीं यार, तुम लोगों की मस्ती करने की आदत कब जाएगी? तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहे? ये दिख नहीं रहे तुम्हें? ये यहाँ कहाँ हैं लोग? यार हमने पिए या तूने? प्लेटफॉर्म तो उजाड़ पड़ा, अंधेरा छाया, और तू कह रहा है कि सामने कोई है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं है। तुम लोगों को ना सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर तुम मेरा बेवकूफ बना रहे हो। कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट में ट्रेन आएगी, फिर देखना। नहीं, कोई ट्रेन नहीं आएगी।
कैसे जल गई तुम्हारी आंखें? ट्रेन ने जला दी। ट्रेन? कौन सी ट्रेन? खजानमेर। खजानमेर? तुम लोगों ने ट्रेन देखी? हाँ, जैसे ही देखी वैसे ही आग लग गई आंखों में। लेकिन तुम लोग यहाँ पर आए क्यों? अपने दोस्त को छोड़ने आए थे। दोस्त? कौन सा दोस्त? दिल्ली जा रहा था वो। हाँ, उसके पास टिकट भी था खजानमेर का। ओह, वही था जिसने हमारे सामने टिकट ली थी। गया कहाँ वो? वो तो ट्रेन में बैठ गया था। ट्रेन में बैठ गया था। वो देखो, वही औरतें। ये आत्माएं हैं। कैमरा शुरू करो। एक और आदमी को उठा ले गई है ट्रेन। हाँ, किस किस को उठाएगी? जिनकी वजह से इस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ उनको और उनके रिश्तेदारों को उठाएगी ये ट्रेन। बहुत ही खतरनाक है ये ट्रेन। जो देख ले उसकी आंखें जला देती है, और एक बार जो चढ़ गया वो गया काम से। अंधे और मुर्दों को लाने के लिए नहीं भेजा था मैंने तुम लोगों को वहां। कहाँ है ट्रेन? दिखाई क्यों नहीं पड़ रही ट्रेन? हम हर कोशिश कर चुके ट्रेन को रिकॉर्ड करने की, अगर कुछ दिखता ही नहीं तो हम क्या करें? कोशिश की पर हर कोशिश नहीं। क्या मतलब? ट्रेन के अंदर घुसकर रिकॉर्ड किया नहीं ना, ट्रेन के अंदर घुसकर रिकॉर्ड करो। लेकिन कैसे? हम कैसे उस ट्रेन में घुसे? बिना टिकट के हम ट्रेन की तरफ देख भी नहीं सकते। देखेंगे तो ऐसे अंधे हो जाएंगे। टिकट तो तब मिलेगी ना जब टिकट वाली खिड़की दिखेगी, पर वो तो हमें दिखती ही नहीं। मैं तो मरते मरते बची। वो टिकट वाली खिड़की हर एक को नहीं दिखती, सिर्फ रीना को दिखाई दी। ऐसा हो सकता है कि अगर रीना के घर वाले टिकट लेने जाए तो शायद उन्हें खिड़की दिखाई पड़ जाए। ठीक है, हम रीना के परिवार वालों से जाके मिलेंगे। हाँ, यही वो जगह है, वही खिड़की, नंबर 1 और नंबर 2। मगर वो खिड़की कहाँ है जहां से रीना ने टिकट लिया? खिड़की यहीं पे होनी चाहिए, मगर हमें दिखाई नहीं दे। तुम आगे जाके देखो, वो खिड़की रीना को दिखी थी, शायद तुम्हें भी दिख जाए। हाँ। जाओ। हाँ, जाओ।
वहां वो खिड़की है, वहां वो खिड़की है और एक आदमी भी बैठा हुआ है अंदर। कुणाल, तुम जल्दी से जाकर वहां से 6 टिकट लेकर आओ। नहीं, कहीं कुछ और बुरा ना हो जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पता नहीं रीना ने क्यों तू जैसे कायर के साथ दोस्ती की। आंटी, मैं बचाऊंगा ना, मैं बचाऊंगा रीना को। हाँ, तू क्या बचाएगा? 6 टिकट खजाने के नहीं। खजाने लारा जंक्शन। बड़ा ही डरावना आदमी, कह रहा था रीना को भी उसी ने टिकट दिया था, फ्री में दिया था। मैं देखती हूँ। हमें आंटी को उस तरह खतरे में नहीं डालना चाहिए। तुम मर गए थे ना एक्सीडेंट में? ट्रेन पानी में गिर गई थी। हाँ। तो फिर यहाँ कैसे? टिकट बांट रहा हूँ, खजान मिल की टिकट फ्री। पर क्यों? पूछती है क्यों? तेरा पति भी उन लोगों में शामिल था जिसकी वजह से वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। और वो तो सब मरेंगे, सब मरेंगे, तुम सब मरोगे। वो ट्रेन लेकर जाएगी तुम सबको। जब तक तुम सब नहीं मरोगे वो ट्रेन चलती रहेगी। हाँ, मेरी बेटी बैठी बैठी हो ट्रेन में। वो मरेगी, तू भी मरेगी, तेरा बेटा भी मरेगा, सब मरेंगे। मम्मी कह रही थी कि जो आदमी वो टिकट विंडो पर बैठा था वो आदमी 30 साल पहले ही मर चुका है। क्या? 30 साल पहले मर चुका है? तेरा पति भी उन लोगों में शामिल था जिसकी वजह से वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। जब तक तुम सब नहीं मरोगे वो ट्रेन चलती रहेगी। वो मरेगी, तू भी मरेगी, तेरा बेटा भी मरेगा, सब मरेंगे, सब मरेंगे। माँ, माँ, नहीं! माँ, क्या हुआ माँ? क्यों? कोई उस ट्रेन पे नहीं जाएगा। उस ट्रेन में जाना मतलब मौत की खोज में जाकर बैठने जैसा। आंटी, ये कुमार कौन है जो खजान मिल की टिकट्स बेच रहे हैं? कुमार मेरे पति के साथ काम करता था, लेकिन उसकी मौत 30 साल पहले हो चुकी है ट्रेन एक्सीडेंट में। वो कह रहा है कि उसकी मौत के जिम्मेदार हम हैं। आप? किस चीज के लिए? ट्रेन एक्सीडेंट के लिए? वो सब मैं नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि कोई भी उस ट्रेन में नहीं जाएगा। माँ, अगर रीना को वापस लाना है तो मुझे उस ट्रेन में जाना ही होगा। नहीं बेटा, नहीं, कहीं ये ना हो कि तू भी वापस ना आए। माँ, हम रीना को ऐसे नहीं भूल सकते। मैं उसे छुड़ा के मारूंगा माँ, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। कुणाल, कुणाल रुक जाओ, कुणाल! हे भगवान, अब पता नहीं क्या दर्द होने वाला है। आंटी, अगर हम किसी भी तरह इस ट्रेन को ही रोक दें तो सब बच जाएंगे। पर कैसे? कुमार के साथ साथ कौन कौन मरे थे आप सबको जानती हैं?
तुम मरे हुए लोगों से मिलोगी? आंटी हमारा तो काम ही यही है। ठीक है, हाँ, हम लोग कुमार की पत्नी से मिल सकते हैं, उसे सब मालूम होगा। यहाँ तो सब सुनसान पड़ा है हर्ष। सुनसान तो है लेकिन कुछ गड़बड़ लगती है। मगर रीना ने तो कहा था कि हाँ? ये लोग अंधेरे में क्यों खड़े हुए थे? राघव, इन लोगों की रिकॉर्डिंग शुरू कर। अरे हेलो, ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे रीना ने इन लोगों के बारे में बताया था। हाँ, बताया था। चेक कर, कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। ये क्या हर्ष? अंधेरा ही अंधेरा। इसका मतलब ये लोग भी आत्मा। दिनेश की पत्नी? क्या लेने आई है तू यहाँ पर? मैंने तुम्हारे पति को टिकट बांटते हुए देखा है। मेरे पति को? हाँ, ब्लारा जंक्शन पर। ओह, आत्मा भटक रही है उनकी। आत्मा। ये देख मेरे पति की अस्थियां। ये बचा है मेरे पति का। जिस दिन वो ट्रेन सबसे अपना बदला ले लेगी, उस दिन बहाऊंगी ये राख पे पानी में। तब शांत होगी उनकी आत्मा। लेकिन बदला हमसे क्यों? 30 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का, वो तेरे पति की वजह से हुआ। दिनेश और उसका दोस्त करवंत जानते थे कि ब्रिज टूटा है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मारे गए, सब मारे गए। मेरा पति भी मर गया। मेरी बेटी को बचा लो प्लीज। जिन लोगों की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, ये ट्रेन उन सबके खानदान को खत्म कर देगी। एक एक को उठाएगी, एक एक को। आंटी हमें करवंत के घर जाना चाहिए। हाँ, जाओ। ट्रेन टिकट, ये ट्रेन रुकी नहीं। आपने तो कहा था कि टिकट हो तो ट्रेन रुकती। हाँ, मैंने कहा था, मगर इन सब चीजों का कोई भरोसा नहीं होता। ये टिकट
भाई आ गया है। 30 साल पहले खजान मेल नाम की ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे डैडी को भी ले गई खजान मेल। क्यों? शायद मेरी डैडी की भी गलती थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो इसलिए? हाँ, खजान मेल ले गई उन्हें। और तुम्हारे पति दिनेश का भी हाथ था उस एक्सीडेंट में। तुम्हें कैसे मालूम? इंश्योरेंस के पैसों के लिए किया गया था ये पाप। न जाने कितने लोग मरे। तुम्हें कैसे मालूम? जिस दिन से मेरे डैडी को खजान मेल लेके गई है, उस दिन से मैं उनकी आत्मा से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या क्या नहीं पढ़ा मैंने दूसरी दुनिया के बारे में जानने के लिए, क्या क्या नहीं किया। और एक दिन उनकी आत्मा यहाँ आ गई। डैडी, यहाँ पे बहुत तकलीफ है। आप ट्रेन में क्यों बैठे डैडी? ट्रेन सबको मार डालेगी, सबको। किसको? जिसने एक्सीडेंट करवाया था दिनेश को, उसके परिवार को, उसके बाद भी सबको। पर क्यों? क्योंकि हमने एक्सीडेंट करवाया था। लालच, पैसों का लालच, लालच, अगर मुझे पता होता कि मेरे डैडी की जान जाने वाली है तो मैं इस ट्रेन को पहले ही रोक देती। कैसे रुकेगी ये ट्रेन? मेरी बेटी बैठी हुई है इस ट्रेन में और बेटा भी गया है। इस ट्रेन की आत्मा को जलाना होगा, तभी ये आत्मा शांत होगी। मगर वो तो एक आत्मा है, आत्मा को हम कैसे जला सकते हैं? जिस रास्ते पे ये ट्रेन चलती है वो रास्ता ही खत्म कर दो हमेशा के लिए। जाओ, जल्दी जाओ।
होगा तो न जाने क्या होगा उनके साथ। भाई गाड़ी जल्दी चलाओ ना, मेरे बेटे और बेटी की जान खतरे में है। मुझे लग रहा है लीना अब वापस आने वाली थी, लेकिन मैं अपने बेटे को तो बचा सकती हूँ। आंटी ट्रेन आ रही है। आंटी ट्रेन आ गई है। आंटी जल्दी कीजिए। आंटी प्लीज जल्दी कीजिए। आंटी
आपने ट्रेन को खत्म नहीं किया होता तो आज हम दोनों जिंदा नहीं होते। कुणाल कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा तुम्हारे साथ ही था ना? कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा कहाँ है? बताओ कहाँ है मेरा बेटा? आंटी, आंटी हमने बहुत कोशिश की। आई एम वेरी सॉरी आंटी। कुणाल अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। और मेरी बेटी हमें अफसोस है आंटी, लेकिन आपकी बेटी भी नहीं बची। हे भगवान, मेरे पति के कर्मों की सजा तूने मेरे बच्चों को क्यों दी? आंटी, ऐसा मत कहिए। आपके बच्चे बहुत बहादुर थे, बहुत बहादुर। ट्रेन? ये ट्रेन अब तक मरी नहीं, फिर से चल पड़ी। पास आ रही है, ये ट्रेन पास आ रही है राघव। हर्ष, ये ट्रेन पास आ रही है, पर ये दिखाई भी नहीं पड़ रही। हर्ष, कुछ करो। बच्चों, नहीं, तुम मत छूटो। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मैं देखती हूँ इसे। अब मुझे इसका कोई डर नहीं। ये आवाज यहाँ से आ रही है। देखो, हर्ष, आत्माएं दिख रही हैं। सीधा अपने बॉस के पास। ये बॉस हमारे सामने क्यों नहीं आता है? ये किसकी चीज है? का बॉस तो नहीं चीज है। कहीं ये दूसरी फिर तो नहीं?